हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने मार्क्स लाने पर हमारा बीपीएससी में सिलेक्शन होगा। तो देखिए, इसमें दो पेपर होता है। पेपर फर्स्ट की बात करें तो हिंदी, उर्दू या बांग्ला, तीनों में से कोई एक, जो 75 नंबर का होता है, और इंग्लिश जो 25 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के आपके 100 नंबर का ये पेपर होता है। वो 30% नंबर लाने होते हैं। दूसरा पेपर आपका है जीएस। जीएस का मतलब कि इसमें सारा कुछ रहता है, जैसे गणित, सामाजिक विज्ञान, रीजनिंग आपका, फिर साइंस का पेपर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, इतिहास, सब कुछ इसमें रहता है। उसको कहते हैं जीएस। तो दूसरा वाले पेपर के आधार पर ही आपका मेरिट बनता है। पहला पेपर जो है ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है। दूसरा पेपर टीएसटी, पीएचडी, पीआरटी सबके लिए मैं एक ही बताऊंगा कितना नंबर्स आप लाएंगे तो उसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 120 होगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स का होगा, 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। ठीक है, आपको पता होगा कि सामान्य वर्ग पुरुष के लिए 40% रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष है तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष है तो 34%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग है तो 32% रखा गया है। अब अगर सामान्य वर्ग की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लिए देखिए, सामान्य वर्ग के लिए क्या है कि 40% नंबर चाहिए। अब 40% का मतलब क्या है? तो 40% का मतलब कि 120 में से, तो 120 में से 40 करेंगे तो ये कट जाए, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाए, बचेगा कितना? 48। यानी कम से कम आपको 48 नंबर लाने होंगे इस परीक्षा को पास करने के लिए। बस पास करने की मैं बात कर रहा हूँ। मिनिमम मार्क्स कम से कम 48 नंबर अगर है तो आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। अगर दूसरी पिछड़ी वर्ग की बात की जाए, सबसे जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग यानी इसके लिए कहा गया कि 36.5% लाना है। अब 36.5 120 में से अगर 36.5 लगे, 120 गुणे 36.5 बटे ये हो जाएगा 100। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे कि 120 और ये 36, ये आ जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणे 365 बटे 100। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 × 60 यानी ये हो जाएगा आपका 4380 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 43.8। यानी राउंड फिगर अगर हम इसका करें, राउंड फिगर करें तो ये आएगा 44 नंबर। तो कम से कम पिछड़ा वर्ग के लिए ये 44 नंबर चाहिए इस एग्जाम को पास करने के लिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, अधिक से अधिक की भी अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। ठीक है, राउंड फिगर करेंगे इसे, क्योंकि 5 से अधिक रहेगा तो राउंड फिगर, 5 से कम रहेगा तो ये पिछले वाले में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से अधिक रहेगा तो राउंड फिगर हो जाएगा ये। तो 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है तो राउंड फिगर में जब चला जाएगा तो यहाँ पर 44 होगा। 43.8 का है, 9 10 2 ही नंबर्स कम आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए, यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कहा गया कि 34% चाहिए नंबर। अब 34% नंबर चाहिए तो 120 में से ये 34 बटे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये 12 गुणे हो जाएगा 34। ठीक है, बटे में हो जाएगा ये 10, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 408 बटे 10। इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40.8। इसमें कम से कम आपका चाहिए 41 नंबर। राउंड फिगर करेंगे तो 41 नंबर आएगा इसका। ठीक है, तो इतना नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग SC ST और अनुसूचित जाति, मेल फीमेल, दिव्यांग के लिए। ठीक है, चलिए इरेज करता हूँ इसको। देखिए, अब ये SC ST, ठीक है, मेल, SC ST अनुसूचित जाति, जो मेल फीमेल और महिला, ठीक है, फीमेल, दिव्यांग जो है उनके लिए बात करूंगा। उनके लिए कहा गया कि 32% चाहिए। ठीक है, 32% नंबर चाहिए। अब 32% का मतलब क्या कि अगर 120 गुणे 32 करते हैं और यहाँ पर 100 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 12 गुणे 32 बटे 10। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें तो 12 दूनी 24 को 4, 12 या 36, 37 38,
384 बटे 10। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 38.4, यानी 38.4 नंबर अब आप लेकर के आएंगे, तब आपका ये इसमें सिलेक्शन कम से कम नंबर की बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी ने 50 नंबर, किसी ने 100, किसी ने, अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ, या चलिए रन देता हूँ यहाँ पर। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे ने 120 नंबर का है, ये 120 नंबर का इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब पेपर हो रहा है आपका 120 नंबर का। ठीक है, अब इसमें से किसी अभ्यर्थी ने नंबर लाया 99। ठीक है, 99 नंबर लाया। अब किसी अभ्यर्थी ने नंबर लाया इसमें 80, किसी अभ्यर्थी ने 65, किसी अभ्यर्थी ने 42 नंबर लाया। ठीक है, और जो मैंने मिनिमम नंबर बताया, उस मिनिमम नंबर की मैंने बात की थी, तो क्या था, 48 आया था। ठीक है, 43 आया था, 43.8 यानी 44 आया था ये। ठीक है, 44 आया था। अब 40.8 है। अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग ये कट ऑफ है, नंबर्स है। ठीक है, और ये 38.4 आया था। ठीक, ये 4 मैंने नंबर्स कट ऑफ किया है। तो ये कम से कम है, ये अधिक से अधिक है। मान लीजिए आपका आया 48 नंबर। ठीक है, कम से कम आपका 48 नंबर आया, पासिंग है। तो उसी अनुसार किसी दूसरे बच्चे का आ गया 99, तो आप तो गए, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, 99 वाले का पहले हो जाएगा। ठीक है, आपका इसका आया 80 और आपका आया 44, तो सिलेक्शन इसी का होगा। आपका नंबर कम है, ये आपका बात पासिंग नंबर है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत है। मैं तो ये कम से कम नंबर बताया हूँ कि इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और किसी बच्चे का आपसे कम नंबर है और आपका ज़्यादा है, आपका 44 है और किसी बच्चे का 42 है, 43 है, तो उसका नहीं, आपका हो जाएगा। ये मिनिमम मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं से डाउट्स नहीं होगा। तो मेरिट इस आधार पर बनेगी, जैसा कि मैंने बताया, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उस आधार पर सिलेक्शन होगा, उस आधार पर उसकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब कहीं से भी आपको डाउट नहीं होगा, सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ अगले वीडियो में।